हेलो गाइस, आज हम सीएसएस के बारे में बात करेंगे। तो हेलो गाइस, अभी हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक डिस्प्ले का एचटीएमएल फाइल बना लेता हूँ। तो इसके लिए मैं सिंपल डिस्प्ले डॉट एचटीएमएल इसका मैं टेम्पलेट ले लेता हूँ और इसमें तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि div एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। मीन्स इसके बाद जो भी कंटेंट आएगा वो उसकी नेक्स्ट लाइन में आएगा। जैसे अगर मैं इधर एक H2 लिख के हेडिंग लिख देता हूँ और आपको सेव करके बताता हूँ। तो अभी इसमें कोई कंटेंट नहीं है, तो मैं एक बार इसमें कंटेंट ऐड कर देता हूँ। तो अभी इसमें डिस्प्ले करके HTML, तो अभी आप देख रहे हो कि इसके बाद आया है। तो अभी आपको चाहिए कि नहीं मैं div लिखूं लेकिन ये इसके साइड में आना चाहिए, तो उसके लिए हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी इंटरनली यूज करूंगा, तो मैं स्टाइल टैग का यूज करूंगा। इसके अंदर मैं इस div को सिलेक्ट करूंगा। अभी इसके हम इस वीडियो में अभी हम देखेंगे HTML के कुछ CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। तो अभी हम इस वीडियो में ये जो प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम ब्लॉक देखेंगे, फिर इनलाइन देखेंगे, फिर इनलाइन ब्लॉक देखेंगे, और फिर फोर्थ अभी जो मार्केट में सबसे ज्यादा चल रही है फ्लेक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखना। फ्लेक्स प्रॉपर्टी है जो अब सबसे पहले हम ये वाला फर्स्ट ब्लॉक देखेंगे। तो और जो div होता है वो ऑलरेडी ब्लॉक ही होता है, तो उसके लिए मैं एक जो इनलाइन होता है उसका ले लेता हूँ एग्जांपल। जैसे स्पैन है, स्पैन का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अभी इसके बाद मैं सिंपल एक और टैग ले देता हूँ जो कि एक इसके बाद एक और स्पैन ले लेता हूँ मैं। तो इसका मैं दे देता हूँ क्लास में दे देता हूँ स्पैन, और इसका कुछ क्लास नहीं दे रहा, इसमें मैं स्पैन 2 लिख देता हूँ सिर्फ। अभी ये स्पैन और स्पैन 2 साथ में आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इस वाले को इस ये जो स्पैन है इसके प्रॉपर्टीज आए कुछ। अभी मैं जैसे सिंपल एक और चीज बता देता हूँ। जैसे अभी मैं इस div को हटा देता हूँ और मैं ये जो डॉट स्पैन है, मीन्स ये जिसके अंदर स्पैन क्लास है, इस वाले एलिमेंट की मैं विड्थ हाइट सेट करके दिखाता हूँ। तो अभी आपको ये दिख रहा है कि मैंने विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी दी है, लेकिन इसका जो विड्थ है वो जितना था उतना का उतना ही, क्योंकि जो ये डिस्प्ले इनलाइन है, सॉरी जो अभी इसमें इनलाइन है ये एलिमेंट, तो अभी इस वाले के लिए जो विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी है वो वर्क नहीं करती। उसके लिए ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए। ब्लॉक लेवल एलिमेंट जब होगा तभी वो प्रॉपर्टी करेगी। तो मैं इसमें डिस्प्ले ब्लॉक दे देता हूँ। तो अभी आप देखोगे कि इसको पूरा जो भी विड्थ और हाइट दी है वो मिल गई। तो वैसे ही अगर मैं div की बात करूँ तो मैं div में जाता हूँ, इसमें ये सेम प्रॉपर्टीज दे देता हूँ। अभी इस वाली प्रॉपर्टी को कमेंट आउट करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी ब्लॉक ही होता है। तो अभी आप देख रहे हो कि इसको ये प्रॉपर्टी मिल गई, लेकिन मेरे को चाहिए कि नहीं इसको ये वाली प्रॉपर्टीज नहीं मिले। तो इसके लिए मैं इधर जो डिस्प्ले ब्लॉक लिखा है इसकी जगह इनलाइन लिख दूंगा। तो ये जो div है वो अभी स्पैन की तरह काम कर रहा है, मतलब इनलाइन काम कर रहा है, और ये जो एलिमेंट है ये अभी उसकी तरह काम कर रहा है। तो ये H2 भी इतना ब्लॉक लेवल होता है, तो मैं इसकी जगह स्पैन ही ले लेता हूँ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ प्रॉपर्टी को, और इसके बाद एक और स्पैन ले लेता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो कि ये स्पैन है वो इसके साइड में आ रहा है, वरना अगर पहले मैं अगर इस वाली प्रॉपर्टी को कमेंट करता हूँ तो अभी ये इसके डाउन मार है, क्योंकि ये जो div है वो ब्लॉक लेवल है। और अगर मैं इसको इनलाइन कर दूंगा तो ये जो स्पैन टैग है वो के साथ में ही आएगा। तो आप अभी देख रहे हो कि ये जो स्पैन है वो अभी ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन चुका है, और ये जो div है वो भी इनलाइन बन चुका है। तो वैसे ही
अभी एक और प्रॉपर्टी जो थर्ड प्रॉपर्टी है इनलाइन ब्लॉक। तो इनलाइन ब्लॉक में और इनलाइन में डिफरेंस ये है कि इनलाइन है उसमें आप विड्थ और हाइट सेट नहीं कर सकते, और उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में भी उसका जो कंटेंट है वो उसके साथ ही रहता है इस लाइन में। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मैं इसको विड्थ और हाइट भी दे सकूं लेकिन इसका कंटेंट इसी के साथ रहना चाहिए, जैसे कि स्पैन है ये वाला, अभी इस वाले स्पैन में ब्लॉक देने से इसके बाद वाला जो स्पैन है वो इसके डाउन में आ रहा है। हमको चाहिए कि ये वाला ऐसे नहीं हो, तो मैं एक और स्पैन बना लेता हूँ ताकि ये प्रॉपर्टीज जाए नहीं। तो इसके लिए मैं इसको क्लास दे देता हूँ फॉर इन आई बी मीन्स फॉर इनलाइन ब्लॉक। तो अभी इस वाले को मैं स्पैन इनलाइन ब्लॉक दे देता हूँ। और ये जो वैसे इसको मैं कॉमा करके भी दे सकता हूँ मल्टीपल एलिमेंट के लिए, तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ फोर आई बी करके दे रहा हूँ। और मैं डॉट फोर आई बी को वापस इधर आके नीचे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दे दूंगा। और अभी स्पैन तो अभी जो ये प्रॉपर्टीज है वो अभी इसके पास दो प्रॉपर्टीज है। ब्लॉक में से इसके पास प्रॉपर्टी है विड्थ और हाइट की, और इनलाइन की प्रॉपर्टी है कि इसके बाद जो एलिमेंट है वो इसके साथ ही आएगा अगर वो इनलाइन एलिमेंट है तो ऐसे ही ये है। अभी मेन जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो फ्लेक्स। तो फ्लेक्स के लिए मैं अलग से ही एक फाइल बनाता हूँ ताकि इसमें कुछ चेंजेस नहीं हो, तो मैं उसके लिए flex.html बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ div बना लेता हूँ, इसको मैं कंटेनर दे रहा हूँ, और इसके अंदर मैं div इंटू 3 लिखूंगा तो 3 और div बन जाएंगे। तो ये कुछ एमिट की प्रॉपर्टी है। तो अभी स्टाइल है, अभी जो एलिमेंट्स है मैं सभी सबसे पहले तो जितने भी div है अभी मैं इसको ऐसा करता हूँ कि div को आईडी दे देता हूँ div डॉट चाइल्ड इंटू 3 कर लेता हूँ ताकि मैं इनको सही से सिलेक्ट कर सकूँ कंटेनर और इसको। तो मैं अगर चाइल्ड में जाके सबको विड्थ दे देता हूँ विथ 100% बस 100 पिक्सल दे देता हूँ अभी के लिए, हाइट 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लैक। ये मेरे को इसमें फ्लेक्स लेना पड़ेगा। तो अभी आपको दिख रहा है इसमें कुछ स्पेसिंग नहीं है, तो मैं सबसे पहले इनको मार्जिन बॉटम दे देता हूँ ताकि बॉटम से थोड़ा स्पेस मिल जाए। तो अभी आपको ये तीनों एलिमेंट इस वे में दिख रहे हैं। अभी मेरे को चाहिए कि ये तीनों एलिमेंट एक ही लाइन में आए, तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। पहले हम इसको इनलाइन, इन तीनों को अगर मैं इनलाइन ब्लॉक दे दूंगा तो उससे भी ये हो जाएगा वैसे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो उससे भी हो रहा है। लेकिन इसके साथ कुछ और प्रॉपर्टीज है जो कि काम नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं फ्लेक्स देके फिर और भी जो प्रॉपर्टीज है उसका बताऊंगा। तो सबसे पहले फ्लेक्स, तो अभी ये इस सॉरी मेरे को उस इनको नहीं, इसके पेरेंट जो भी एलिमेंट है उसको देना पड़ेगा क्योंकि जिसका ये कंटेनर है, तो जो ये प्रॉपर्टी है वो पेरेंट पे लगेगी, तो उसकी क्लास कंटेनर है। अभी कंटेनर क्लास को मेरे को डिस्प्ले फ्लेक्स देना है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट आए, बाय डिफॉल्ट जो फ्लेक्स होती है उसकी डायरेक्शन रो होती है। तो मैं ये जो मार्जिन बॉटम है इसकी जगह मैं मार्जिन लेफ्ट कर लेता हूँ। तो अभी ये जो एलिमेंट्स है इसको सबको इस लेफ्ट से पैडिंग सॉरी मार्जिन मिल चुकी है। अभी ये एलिमेंट्स है, अभी मेरे को चाहिए कि इसकी पोजीशनिंग। तो सबसे पहले इस कंटेनर को मैं फुल विड्थ और फुल हाइट दे देता हूँ। तो विड्थ 100 व्यू पोर्ट मीन्स जितना व्यू पोर्ट है, जितनी भी स्क्रीन साइज है उतनी, और हाइट 100 VH व्यू हाइट। तो अभी इसको ओवरऑल मिल चुके, ये दिख नहीं रहा तो मैं इसके लिए इधर बैकग्राउंड प्रॉपर्टी देख लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर क्रिम्सन ले लेता हूँ। तो अभी आपको ये दिख रहा है, और ये हर जगह से थोड़ा वो आ रहा है। तो इसके लिए मैं एक और आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले ये जो है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर, मीन्स ये इसमें जो भी प्रॉपर्टीज लिखूंगा वो सभी में हो जाएगी। जैसे कि अभी इसमें मैं अगर बैकग्राउंड कलर लिखता हूँ
येलो, तो सब जगह अभी जो बैकग्राउंड है इसका येलो हो गया, लेकिन अभी क्या है, इसमें ये प्रॉपर्टी ओवरराइड हो गई है इधर, क्योंकि हमने वापस इसको सिलेक्ट करके किया। तो अपन को सारी प्रॉपर्टीज, अगर किसी सभी एलिमेंट को सेम प्रॉपर्टीज देनी है तो हम स्टार का यूज कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल सिलेक्टर है। अभी सबसे पहले मैं सबकी मार्जिन को 0 कर देता हूँ और पैडिंग को भी 0 कर देता हूँ। तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा था वो हट गया इधर से। और इसको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे देता, जो हमने देख लिया आगे कि बॉक्स साइजिंग अगर मैं बॉर्डर बॉक्स दूंगा तो उससे क्या होगा कि जो भी, अगर मैं इसको विड्थ और हाइट दूं किसी भी एलिमेंट को, जैसे अगर इसको मैं पैडिंग दूंगा तो इसकी जो विड्थ और हाइट है वो जितनी मैंने असाइन करी है उतनी रहेगी। जैसे कि अभी मैंने इसको विड्थ और हाइट 100 पिक्सल किया है, अब मैं अगर इसको पैडिंग दूंगा 10 पिक्सल की तो भी वो उतनी ही रहेगी। तो वैसे ये हो गया। अभी फ्लेक्स हो गया। अभी सबसे पहले इसके एलिमेंट्स को अरेंजमेंट के लिए कि अगर इसको वर्टिकली कैसे अरेंज करना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट में बहुत सारे, तो अभी सबसे पहले हम सिर्फ 3 देखेंगे। सबसे पहले हम स्पेस बिटवीन देखेंगे कि इसमें इवनली स्पेस आ जाएगा सबके बीच में। तो इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में इवन स्पेस है, इन दोनों के बीच में इवन स्पेस है। वैसे ही अगर मैं अराउंड लिखूं तो सबके अराउंड में स्पेस आ जाएगा। मीन्स आपको दिखेगा कि इसके आगे भी स्पेस है, फिर इसमें स्पेस है, फिर वापस इसके बाद और इसके बाद भी स्पेस है। अगर मैं स्पेस इवनली दिखूंगा तो सबके बीच में इवन स्पेस आ जाएगा। अभी जो आपको दिख रहा था इधर, इधर का स्पेस सेम है, इधर का भी स्पेस सेम होगा, इधर का और इधर का, तो सबको इक्वल स्पेस मिलेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जस्टिफाई, ये 3 प्रॉपर्टी और एक और प्रॉपर्टी सेंटर, सॉरी। तो इससे क्या होगा कि जो भी इसकी विड्थ है उसके सेंटर आ गया। वैसे ही हमारे पास इसको वर्टिकली करने के लिए अलाइन आइटम्स करके, तो इसमें भी हम देखेंगे फ्लेक्स एंड सबसे पहले तो ये सबसे नीचे आ जाएगा। फ्लेक्स स्टार से जो पोजीशन होती है वहीं पे रहेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये फ्लेक्स स्टार टी होता है। और अगर मैं इसको सेंटर लिखूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो मेनली यही प्रॉपर्टीज है कुछ डिस्प्ले की। और अगर मैं स्पेसिफिक भी चाहूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ चाइल्ड, अब मैं चाइल्ड 1, तो मैं सबसे पहले तो चाइल्ड 1 किसी को दे देता हूँ, तो मैं इसको चाइल्ड 1 भी दे देता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें अलाइनमेंट थोड़ा अलग रहे तो अलाइन सेल्फ जाके फिर मैं इसको फ्लेक्स एंड कर देता हूँ। तो ये एक एलिमेंट से नीचे आ जाएगा और बाकी दोनों एलिमेंट इधर रहेंगे। तो इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। तो मेनली यही प्रॉपर्टी है फ्लेक्स की। तो फ्लेक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको सिर्फ बेसिक वे में बता दिया फ्लेक्स होता क्या है और कैसे वर्क करता है। इसकी एक और प्रॉपर्टी है, जैसे कि अभी तो ये रो वाइज है, अगर आपको इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, सब बाय डिफॉल्ट इसकी डायरेक्शन रो होती है, तो डायरेक्शन चेंज करनी है आप फ्लेक्स डायरेक्शन करके लिख सकते हैं। अभी मैं कॉलम लिख लेता हूँ। कॉलम लिखने के बाद मेरे को इसको थोड़ा चेंज करना होगा, तो मार्जिन बॉटम कर देता हूँ। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि ये एलिमेंट्स ऐसे। अभी जो प्रॉपर्टी मैंने जस्टिफाई कंटेंट में दी है वो इसको वर्टिकली लगेगी, क्योंकि अभी कॉलम हो गया। तो मैं जैसे दिखाता हूँ अभी इसको स्पेस बिटवीन, तो अभी जो कंटेंट है वो इस वे में आएगा, वर्टिकली वे में स्पेस इसको मिलेगा। पहले जो मैंने बताया था अगर रो है तो उसको इस वे में, हॉरिजेंटल वे में इसको स्पेस मिलेगा, लेकिन इसमें इसको ऐसे मिलेगा। अभी जैसे जस्टिफाई कंटेंट अगर मैं फ्लेक्स एंड कर लेता हूँ तो ये पूरा राइट में मूव हो जाएगा। तो जब आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो ये दोनों इंटर चेंज हो जाएंगे। जैसे जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी है वो वर्टिकल में लगेगी और जो अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी है वो उसको हॉरिजेंटल में लगेगी। वैसे आप कॉलम रिवर्स भी कर सकते हो। अभी सबको सेम ही है तो दिखेगा नहीं, अगर मैं रिवर्स करूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा। तो मैं चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे डॉट चाइल्ड 1 को मैं बैकग्राउंड कलर कुछ और दे देता हूँ, तो अभी ये येलो है। अगर मैं इसको कॉलम रिवर्स कर दूंगा तो येलो सबसे नीचे आ जाएगा। वैसे आप फ्लेक्स सॉरी रो रिवर्स भी कर सकते हैं। अभी इसकी एक और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है फ्लेक्स रैप। आप इसमें रैप लिख सकते हैं। तो अभी अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तो ऐसा ही, तो सबसे पहले मैं इसको फ्लेक्स
इसको कमेंट कर देता हूँ। और अगर मैं इसको, जैसे अभी आपको दिख रहा है ये 3 है, अगर मैं इसको और करते जाऊँ रैप, तो ये अभी तो इसमें इतना ही छोटा ही हो रहा है, लेकिन अगर आप इसको और करते जाएंगे तो ये 1 बाय 1 आ जाएगा। अभी इसकी विड्थ थोड़ी और कम है तो ऐसा दिख रहा है, तो मैं सबसे पहले इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ, जैसे 300 पिक्सल बाय 300 पिक्सल कर देता हूँ। तो अभी आपको बहुत बड़े साइज दिख रही है। अगर मैं अभी इसको छोटा करूँ तो आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इसको साइज करूंगा तो उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी फ्लेक्स प्रॉपर्टी को बंद कर देता हूँ, सॉरी फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी को, तो अगर ये इसको करेगा तो ये श्रिंक हो जाएगा। लेकिन आपको श्रिंक नहीं करना है, आपको इसको ओपन रखना है। तो आप जैसे ही अगर इसका साइज कम है तो वो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेगा। तो उसके लिए आप फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो इसके बाय डिफॉल्ट ही ये कॉलम में आ गया, वैसे ही आप देख सकते हैं। अब मैं ये वाली प्रॉपर्टी को वापस लिख लेता हूँ और जो 100 था उसको वापस 10 कर लेता हूँ। तो और इसको कॉलम ही रहने देता हूँ, कॉलम रिवर्स की जगह। तो ये कुछ थी डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज। डिस्प्ले फ्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्ले में और भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज है, जैसे कि इनलाइन ग्रिड, ग्रिड, टेबल, तो वो सब थोड़ा आगे जाके आएगा। अभी हम देखेंगे कि पोजीशंस क्या होते हैं। तो पोजीशंस के लिए मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, पोजीशन डॉट HTML। तो मैं सिंपल एक div बना लेता हूँ। तो अभी इस सबसे पहले मैं स्टाइल को ओपन कर लेता हूँ और इस कंटेनर को सिलेक्ट करूँगा। अभी इसमें विड्थ 100, हाइट 100 पिक्सल, और जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं अभी हेक्स कोड यूज कर रहा हूँ। अभी मेरे को इसको चेंज करना होगा, पोजीशन। तो अभी आपको दिख रहा है कि ये एलिमेंट है, इसको बैकग्राउंड कलर ब्लैक मिल गया है और इसकी जो विड्थ और हाइट है वो 100 पिक्सल की है। तो एक स्क्वायर है ये। तो अभी मैं थोड़ा इसको और लुक देने के लिए मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी रेडियस, तो उसके लिए मैं 50% कर लेता हूँ। अभी ये सर्कल दिख रहा है। अभी मेरे को ये जो एलिमेंट है उसका जो पोजीशन है वो टॉप लेफ्ट में है। ये जो है ये टॉप है और ये लेफ्ट, टॉप लेफ्ट में ये एग्जिस्ट कर रहा है। इसका टॉप भी 0 है, लेफ्ट भी 0 है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा आगे मूव हो, कि इसका मीन्स ये इधर से 10 पिक्सल इधर से हो, तो वो आप मार्जिन से भी कर सकते हो। लेकिन उससे क्या होगा कि इसके आगे वाले जो एलिमेंट्स है उसको अफेक्ट करेगा। तो आप इसको पोजीशन दे सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसको पोजीशन रिलेटिव दे दूंगा। पोजीशन में अभी आज हम दो ही पढ़ेंगे, रिलेटिव और, मैं इधर लिख देता हूँ कौन कौन सी पोजीशन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो एक हम पढ़ेंगे रिलेटिव और दूसरी पढ़ेंगे हम एब्सोल्यूट। तो सबसे पहले रिलेटिव जो है वो खुद ही के करस्पॉन्डिंग इसको अरेंज करेगा। जैसे मैं अगर इसको टॉप देता हूँ 10 पिक्सल और हाइट दे देता हूँ 20 पिक्सल, तो आपको ये दिख रहा है कि इसी के अंदर ये चेंज हो रहा है। तो मैं सबसे पहले इसको बॉडी, इसको किसी और के अंदर, डिव के अंदर ले लेता हूँ। सॉरी, इस वाले को मैं एक और प्रॉपर्टी कुछ दे देता हूँ और इस वाले को मैं मेन वाले को, सॉरी डॉट मेन, इसको विड्थ और हाइट 100 व्यू कोड दे देता हूँ। अभी मैं एक बार इसको इंस्पेक्ट करके देख लेता हूँ।
तो अभी आपको ये दिख रहा है कि सॉरी मैंने हाइट दे दिया इसको, मैंने तो लेफ्ट देना था। तो अभी आपको दिख रहा है कि ये मिस्टेक इधर है, इसको हाइट दे दिया मैंने, इसको लेफ्ट देना था। तो ये टॉप से 10 पिक्सल आ जाएगा और राइट से 20, सॉरी लेफ्ट से 20। और अभी मैंने इसको विड्थ और हाइट दे दिया है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, इस मेन वाले को भी हटा देता हूँ वापस नॉर्मल। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसको टॉप से 10 पिक्सल का गैप मिल गया और राइट से ये सॉरी लेफ्ट से 20 पिक्सल मूव हो गया। तो वैसे ही हमारे पास एक और बॉटम और लेफ्ट। तो अभी बॉटम तो शो नहीं होगा, तो मैं एक बार एक और एलिमेंट ऐड कर लेता हूँ इधर, और इस वाले को या फिर विड्थ 100 पिक्सल, हाइट भी 100 पिक्सल ही दे देता हूँ। और इसका बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, जैसे अभी के लिए इसी को क्लिक। तो आपको ये दिख रहा है, अभी ये इसके ऊपर भी आ जाएगा। अभी मैं चाहता हूँ कि इस वाले एलिमेंट को जो बॉटम से थोड़ा गैप मिल जाए, तो मैं बॉटम से इसको थोड़ा मूव कर लूंगा 20 पिक्सल्स। तो मैंने टॉप भी दे रखा है, बॉटम तो वो एक साथ वर्क नहीं कर रहा। तो ये आपको दिख रहा है कि ये बॉटम से थोड़ा मूव हो गया। वैसे ही आप राइट का भी यूज कर सकते हो। राइट के लिए भी आप, मैं इधर एक स्पेन ले लेता हूँ। स्पेन को मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई इनलाइन ब्लॉक, तो उसी से कर लेता हूँ मैं, इसमें कंटेंट नहीं डाल रहा अभी। तो आप अभी देख सकते हो कि ये ऐसा है। तो वैसे इसको मेरे को ब्लॉक करना पड़ेगा। तो इसको भी मैं इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ। सॉरी वो सेव नहीं हुआ। तो अभी आपको दिख सकता है कि ये इसको इधर से गैप मिला, तो मैं इसकी लेफ्ट प्रॉपर्टी को ऑफ करता हूँ, बॉटम वाली को, और इस वाले को भी मैं राइट प्रॉपर्टी दूंगा। तो राइट से मैं इसको 20 पिक्सल का स्पेस दूंगा, तो ये आपको राइट की तरफ मूव होते हुए दिखेगा। वैसे ये आप बहुत सारा यूज कर सकते हो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है पोजीशन की। वैसे ये रिलेटिव है, तो इसके साथ आप इसको ऐसे अरेंज कर सकते हो। वैसे अगर आप एब्सोल्यूट देखेंगे, तो एब्सोल्यूट देने से पहले मैं इस वाले को ऐसे रखूंगा, एक और बना देता हूँ मैं। div डॉट कॉन टू मीन्स कंटेनर टू, और इसके अंदर मैं div डॉट चाइल्ड बना लेता हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं टैप करता हूँ, तो ये दोनों मिल गए। तो मैं ये जो डॉट कॉन टू है इसकी प्रॉपर्टीज को ओवरराइड करूंगा। इसको मैं विड्थ 500 पिक्सल दूंगा, हाइट भी 500 पिक्सल्स, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, येलो ग्रीन कर देता हूँ। तो आपको ये ऐसा कलर दिखेगा। और जो चाइल्ड है उसको भी मैं थोड़ा प्रॉपर्टीज चेंज कर देता हूँ। तो जो चाइल्ड है उसको मैं चेंज करके बैकग्राउंड कलर इसमें से कोई प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो व्यू के लिए मैं ब्राउन कर लेता हूँ। तो ये ब्राउन हो गया। अभी मैं जो चाइल्ड है उसको मैं एक बारी पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा, और इसको मैं टॉप से 10 पिक्सल का या फिर अभी के लिए 30 पिक्सल का गैप दे देता हूँ। तो आप देख रहे हो कि ये इस वाले टॉप से सिलेक्ट कर रहा है जो 0,0 उधर से, लेकिन हमको चाहिए कि ये इस कंटेनर के जो फील्ड है उसके हिसाब से इसको अरेंज करे। तो इसकी जो पेरेंट कंटेनर है उसको हमको पोजीशन रिलेटिव देना पड़ेगा। अभी आप देखेंगे कि ये इधर से गिन रहा है, इस वाले पोजीशन से इसको टॉप दे रहा है। तो अभी जो पोजीशन एब्सोल्यूट है वो मोस्टली पोजीशन रिलेटिव के साथ होती है। हम पेरेंट को रिलेटिव प्रॉपर्टी देते हैं और फिर उसके चाइल्ड को पोजीशन एब्सोल्यूट देके उसके अकॉर्डिंग हम इसको स्पेस देते हैं।
तो जैसे कि मेरे को पता है कि ये 500 है और ये 500, तो मैं इसके हिसाब से इसको थोड़ा 200 पिक्सल का गैप दूंगा और लेफ्ट से भी 200 पिक्सल का। तो ये मैंने 20 पिक्सल ही लिख दिया इधर वापस, तो ये आपको ऑलमोस्ट सेंटर में दिखेगा। तो वैसे ये पोजीशन एब्सोल्यूट भी यूज होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ट्रांजिशन से पहले मैं ट्रांसफॉर्म पे चलता हूँ, या फिर ट्रांजिशन ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रांजिशन ले लेता हूँ, तो ट्रांजिशन डॉट HTML चलेंगे। HTML या सॉरी, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो अभी मैं पहले टेम्पलेट ले लेता हूँ और ट्रांजिशन, तो सबसे पहले मैं इधर स्टाइल ही ले लेता हूँ पहले, और मैं एक डिव ले लेता हूँ। क्लास फन करके, तो मैं अभी फन में एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड, और इसके पहले इसकी विड्थ 100 पिक्सल कर लेता हूँ, हाइट 100 पिक्सल। और अभी मैं एक आपको सूडो क्लास बता देता हूँ ऑफिस के लिए, बाकी सूडो क्लास भी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी है। तो एक होवर करके क्लास होती है सूडो क्लास। अभी मैं चाहता हूँ कि होवर का मीन्स है कि जब भी मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँ तब क्या हो। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं जब माउस लेके आऊँ तो इसकी विड्थ और हाइट थोड़ी सी बढ़ जाए। तो मैं इसको 200 पिक्सल कर रहा हूँ, डबल हो जाए विड्थ और हाइट। अभी के लिए मैं सिर्फ विड्थ बढ़ा देता हूँ। तो अभी मैं चाहता हूँ, अभी मैं अगर इसमें जाके ट्रांजिशन पे मूव करूँ, तो अभी आपको दिख रहा है कि और बाय डिफॉल्ट वन, जब मैं इस पर लेके जा रहा हूँ तभी हो। तो मेरे को चाहिए कि स्मूथली थोड़े टाइम में इसको लेके जाए, जैसे कि माना कि 3 सेकंड में इसको कंप्लीट करे, हमको ऐसा चाहिए। तो इसके लिए हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी को हमको ट्रांजिशन देना है। तो उसके लिए हमारे पास है, जैसे कि मैं विड्थ प्रॉपर्टी को दे रहा हूँ अभी, और उसके बाद हम टाइम देंगे कि कितने टाइम में होना चाहिए। तो अभी के लिए मैं इसको हाफ सेकंड दे रहा हूँ कि हाफ सेकंड में ही हो जाए, तो 0.5 सेकंड लिखना होगा इधर। तो अब अभी आप देखेंगे, तो मैं जब इस पे लेके जाऊंगा तो हाफ सेकंड में ये फुल होगा। तो ये स्मूथ ट्रांजिशन इफेक्ट देखा। वैसे मैं चाहता हूँ कि इसके हाइट पे आए, तो मैं अभी इस वाले को कमेंट करता हूँ और हाइट मूव होनी चाहिए। तो हाइट करके, तो अभी हाइट मूव, हाइट में जो ट्रांजिशन है वो दिखेगा। अभी मैं चाहता हूँ कि दोनों में आए, तो दोनों में लाने के लिए आप या तो ऐसा लिख सकते हैं विड्थ 0.5 सेकेंड, तो भी आपको दोनों में दिखेगा। वैसे अगर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही बारी में सभी प्रॉपर्टीज को दूँ, तो उसके लिए आप ऑल लिख के और 0.5 सेकंड लिख सकते हो। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है सभी को 0.5 सेकंड में चेंज करेगा। तो ये हो गया। अभी मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो। बैकग्राउंड कलर मैं येलो कर देता हूँ। तो अभी देखो, इसमें थोड़ा सा इफेक्ट दिख रहा है, डिले दिख रहा होगा आपको कलर चेंज होने में। तो वैसे ही ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऐसे वर्क करती है। ट्रांजिशन में एक और होता है टाइमिंग फंक्शन करके। तो सबसे पहले जैसे इसमें ये कुछ 4 प्रॉपर्टीज है, तो ये ईज है। तो इसमें होगा कि सब, जैसे कि सिंपली आपको मैं दिखाता हूँ, तो आपको थोड़ा सा जो बाय डिफॉल्ट होता है वो आपको नॉर्मल दिखेगा। फिर लीनियर होता है, मीन्स इक्वल टाइम में ये डिस्ट्रीब्यूट होकर फिर आपको शो करेगा। तो ये आपको इक्वल टाइम में आपको दिख रहा होगा कि इक्वली स्पेस में आपको जितने सेकंड है उसमें इक्वल इक्वल पार्ट इंक्रीज हो रहा है। वैसे अगर मैं इज इन पे जाऊँ तो आपको दिखेगा स्टार्टिंग में धीरे हो रहा है, फिर लास्ट में जल्दी हो जाएगा। ऐसा देख सकते हैं। इज आउट में आपको इज इन का उल्टा दिखेगा, और इन आउट में आपको थोड़ा और डिफरेंस दिखेगा। तो वैसे मोस्टली हम कोई प्रॉपर्टी लीनियर ही मोस्टली यूज करते हैं, और अभी ट्रांजिशन ये आपको स्मूथ ही दिख रहा होगा। वैसे ही हमारे पास एक और
प्रॉपर्टी है इसमें एनिमेशंस करके। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ अभी एनिमेशंस .html। मैं इसको भी div.con दे देता हूँ और इधर से कुछ प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। जैसे मैं अभी ये फन वाली कोई ले लेता हूँ और ये मैंने शायद कॉपी नहीं हुआ वो, तो मैं ये फन वाली सारी प्रॉपर्टीज को ले लिया मैंने। अभी एक बार अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊँ तो वो सेम ही दिखेगा। एनिमेशन, ओके एनिमेशंस, सॉरी। तो अभी आपको ये दिख रहा है। अभी मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ एनिमेशन डालूँ, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एनिमेशन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए होता है @keyframes, फिर आइडेंटिफायर मीन्स उसका नाम। तो उसके नाम के लिए जैसे मैं इधर लिख देता हूँ एनिमेशन, फिर माय एनिमेशन लिख देता हूँ। और अभी मैं चाहता हूँ कि ये जब हो, आप ऐसे टू या फ्रॉम भी दे सकते हो, लेकिन मैं अभी आपको परसेंट के हिसाब से बताता हूँ। जब ये 0% पे हो तब इसको मिल जाए, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड ही रहे। जब ये 25% पे हो तब इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए। और जब ये 50 पे हो तब इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए। और 100% पे आए तब इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए। तो हमने ये की फ्रेम्स से हमने एनिमेशन बना लिया। अभी इस एनिमेशन को यूज करने के लिए मैं इस वाली प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ। हम एनिमेशंस लिखेंगे एनिमेशन। तो अभी इसमें हमको सबसे पहले इसका नाम देना पड़ेगा। तो इसमें माय एनिमेशन करके है और अभी इसके पास हमको देना है कि कितना टाइम लगेगा। तो 0.5 सेकेंड या फिर दे सकते हैं 3 सेकेंड्स के लिए। तो ये 3 सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमको चाहिए कि ये कंप्लीट चलता ही रहे, तो उसके लिए आप इधर इनफाइनाइट भी दे सकते हैं। सॉरी, ये इनफाइनाइट इधर नहीं, ये इसको 0.5 सेकंड में कंप्लीट करेगा, लेकिन चलेगा इनफाइनाइट टाइम्स। तो इसके लिए आप इनफाइनाइट दे सकते हैं इधर। तो ये आपको ऐसा दिख रहा है 0.5 सेकंड थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं अभी इसमें जैसे 4 है तो हर एक सेकंड में एक एक चेंज होने के लिए मैं इधर 4 सेकंड्स दे देता हूँ, ताकि जब 4 सेकंड होगा तो फर्स्ट सेकंड में ये आएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि हर सेकंड में ये चेंज हो रहा है। तो ऐसे करके आप अपने हिसाब से बहुत सारे एनिमेशंस बना सकते हैं। तो ये था एनिमेशंस। अभी हम देखेंगे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले मैं ट्रांसफॉर्म लिख देता हूँ। अभी हम इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्म के कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसलेट एक्स, फिर हम देखेंगे ट्रांसलेट वाई, फिर देखेंगे हम स्केल, और फिर लास्ट में हम देखेंगे रोटेट। एक और प्रॉपर्टी होती है ट्रांसलेट, जो ट्रांसलेट एक्स और वाई को साथ में लेके चलते हैं, तो उसको भी हम एक बार देख लेंगे ट्रांसलेट। तो आज हम सिर्फ ये 5 प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो उसके लिए मैंने ये
इसकी प्रॉपर्टी सेट कर लिए। तो सबसे पहले मैं सबसे पहले मैं इसको कुछ टाइप होगा, तो ये ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी आ गई। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो एक्स से है थोड़ा मूव हो जाए, तो उसके लिए मैं ट्रांसफॉर्म का यूज करूंगा और मैं इसको ट्रांसलेट एक्स करूंगा, और इसको अगर मैं दे दूंगा 25 पिक्सल्स, तो ये अपने पोजीशन से थोड़ा मूव हो जाना चाहिए। मैं एक बार इसको पेरेंट दे देता हूँ। तो मैं इसका जो पेरेंट डिव है उसको विड्थ 100 व्यू और हाइट भी 100% में दे देता हूँ, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन कर देता हूँ। तो आपको ये दिख रहा है कि इसकी प्रॉपर्टी हाइट बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी, तो मैं इसको 100 VH हाइट दे देता हूँ। इसको परसेंट में दे देगा, देखना पड़ेगा कुछ मिस्टेक हो रही है इसमें। सॉरी, वो मैं वाई से देख रहा था इसको, तो मेरे को लगा कि चेंज नहीं हो रहा या एक्सेस से चेंज हो रहा है। तो मैं आपको थोड़ी प्रॉपर्टी इसका पिक्सल्स बढ़ा कर दिखाता हूँ। जैसे अभी मैं अगर 200 पिक्सल्स कर दूंगा तो ये आपको इस तरफ मूव होते हुए दिखेगा। वैसे ही आप ट्रांसलेट वाई को भी यूज कर सकते हैं। तो मैं वापस लिखूंगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई, और इसको भी मैं 200 पिक्सल से मूव कर लूंगा, तो आपको ये नीचे थोड़ा दिखेगा। तो वैसे ये 200 पिक्सल थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो मैं इसको 50 पिक्सल्स मूव करते हैं, तो आपको ये 50 पिक्सल्स डाउन में दिखेगा। और ये आपको अभी दिख रहा है कि सिर्फ इसको वाई प्रॉपर्टी ही लगी है। तो आप इसमें ऐसे शायद कॉमा करके भी आप यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसलेट वाई 50 पिक्सल्स, और इस वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ। तो आपको ये नहीं मिलेगी। शायद आप एक टाइम पे एक ही प्रॉपर्टी ट्रांसलेट में लगा सकते हो, ट्रांसफॉर्म में। तो अभी मैं चाहता हूँ कि दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ लिखे, तो मैं ट्रांसफॉर्म लिखूंगा और इसका ट्रांसलेट करके इसको मैं एक्स और वाई दोनों देने। तो उसके लिए मैं इसको एक्स से 200 पिक्सल्स और वाई से 50 पिक्सल्स, तो आपको ये दिख रहा होगा मूव होता हुआ इस तरफ। वैसे ही आप ट्रांसफॉर्म में एक और प्रॉपर्टी, सॉरी इस वाले को कमेंट कर देता हूँ और इस वाले को भी हटा देता हूँ। तो ये वाला हटा देता हूँ मैं, ट्रांसलेट वाई, और वो जो ट्रांसफर वाली प्रॉपर्टी है वो वापस लिख देता हूँ। वैसे अगर आपको इसको थोड़ा बड़ा करना है, जैसे कि अगर अभी इसकी जो विड्थ और हाइट है वो 100 पिक्सल से 100 पिक्सल है, अब ये आपको चाहिए कि इसकी साइज थोड़ी बढ़ जाए, तो उसके लिए आप स्केल प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ट्रांसफॉर्म स्केल, स्केल में मैं आपको अभी जैसे 1 लिखता हूँ तो अभी जो है वही रहेगा, और अगर मैं 1.2 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, ये 30% से बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से आप दे सकते हैं प्रॉपर्टीज। स्केल करने के लिए आपको जैसे 1 है तो वो बाय डिफॉल्ट 1 उसका अब
जितना होगा उतना रहेगा, और फिर आप पॉइंट में उसके और इसको अगर डबल करना है तो दे दो, 2 वैल्यू दोगे तो ये डबल हो जाएगा। जैसे कि अगर 2 देंगे तो 2x हो जाएगा, और 1.0 दोगे तो 30% हो जाएगा। सिंपल मैथ्स कैलकुलेशन है। उसी के हिसाब से अगर आपको इसको थोड़ा सा रोटेट करना है तो आप ट्रांसफॉर्म रोटेट लिख सकते हैं। अभी मैं इसको 45 डिग्रीज रोटेट करूंगा, तो रोटेट करने के लिए आपको इसको डिग्री में वैल्यू देनी पड़ेगी, तो आपको ये थोड़ा रोटेट होता हुआ दिखेगा। अभी अगर इसको आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है, जैसे अगर मैं उसको आपको 15 देके दिखाऊँ तो आपको समझ में आएगा। अभी मैं इसको 15 दूंगा तो ये आपको दिखेगा कि इस तरफ मूव हुआ है। अगर आपको इसको अपोजिट डायरेक्शन में करना है तो आप -15 भी दे सकते हो। वैसे ये ट्रांसफॉर्म की ये प्रॉपर्टीज है, मेनली ये 4 प्रॉपर्टीज अभी यूज में आती है। और ये इसको अगर आप एक और प्रॉपर्टी गिन सकते हैं ट्रांसलेट, दोनों साथ में आएगी ये।